सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। माता सुमित्रा। भ्राता सुमित्रा नाम जग जे तिये लेहि सनेम, तनय लखन रिपुदमन सम पावहि पति पद प्रेम। महाराज दशरथ की रानियों की संख्या कहीं 360 और कहीं 700 बताई जाती हैं। जो भी हो, महारानी कौशल्या पट महिषी थी और महारानी कैकेयी महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी। शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज छोटी महारानी के भवन में ही प्राय रहते थे। सुमित्रा जी ने अपेक्षित प्राय महारानी कौशल्या के समीप रहना ही उचित समझा। वे बड़ी महारानी को ही अधिक मानती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चरु का आधा भाग तो महाराज ने कौशल्या जी को दे दिया। शेष का आधा कैकेयी जी को प्राप्त हुआ। चतुर्थांश जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने एक कौशल्या तथा दूसरा कैकेयी जी के हाथों पर रख दिया। दोनों महारानियों ने अपना अपना वह भाग सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। महाराज यदि सुमित्रा जी को भाग देते तो सभी रानियों को देने का प्रश्न उठता। समय पर माता सुमित्रा ने 2 हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए। उनमें से कौशल्या जी के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी और श्री राम के तथा कैकेयी जी के दिए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी भरत जी के अनुगामी हुए। यूं चारों कुमारों को रात्रि में माता सुमित्रा की गोद में ही निद्रा आती थी। सबके सुख सुविधा का लालन पालन का क्रीड़ा का प्रबंध माता सुमित्रा ही करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती। रात्रि को जगने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा जी के जगने पर सुमित्रा जी के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा अपने राम को ले लो, इन्हें तुम्हारी गोद के बिना नींद नहीं आती। देखो तो रो रो कर आंखें लाल कर ली हैं। श्री राघव सुमित्रा जी की गोद में जाते ही चुप हो जाते। बड़े होने पर पूर्व प्रातः उठकर पिता तथा माताओं को प्रणाम करते। नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मझली माँ कहाँ है, क्योंकि राज सदन के समस्त प्रबंधन का निरीक्षण, दास दासियों की नियुक्ति, पूजा तथा दान के लिए सामग्रियों को प्रस्तुत करना, अतिथियों को आमंत्रण दिया गया कि नहीं यह देखना, दैनिक एवं नौमित्तिक उत्सवों पूजा आदि की व्यवस्था करना सब सुमित्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे प्रातःकाल राज सदन के किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहा करती थी। पिता से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ली, परंतु सुमित्रा जी के समीप वे स्वयं नहीं गए। वहां उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को भेज दिया। माता कौशल्या अपने पुत्र को रोक कर कैकेयी से विरोध नहीं कर सकती थी। भगवान के लिए भी माता की अपेक्षा भी माता कैकेयी शास्त्र के आज्ञा अनुसार अधिक सम्मानीय थी, परंतु सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ जाए तो क्या होगा। वे श्री राम को वन न जाने की आज्ञा निसंकोच दे सकती थी। उनके रुष्ट होने पर कोई भी उनका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों माता के परम आज्ञाकारी थे। इस प्रकार की असमंजसमय स्थिति से बचने के लिए ही श्री रघुनाथ जी सुमित्रा जी से आज्ञा लेने नहीं गए। लक्ष्मण जी की आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा ने आज्ञा दी है, उसे हम श्री रामचरित मानस से ज्यों के त्यों उद्धृत किए देते हैं। माता के विशाल हृदय का इससे विषाद परिचय और कहीं भी प्राप्त होना दुर्लभ है। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तह जहाँ राम निवासु, तहीं निबसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे सिये रामु बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब माने ही राम के नाते। अस जी जानि संग वन जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भजनु
भाजनु भयहु मोहि समेत परि जाऊ। जे तुम्ही मन छाड़ी छलु कीन राम पद ठाहु। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगतु जासु सुति होई। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु राम सिय पद सहज सनेहु। रागु रोसु झरिसा मृदु मोहु जन सपनेहु इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु। जहिन राम बन लहि कलेसु सुत सोई करहु यही उपदेसु। माता ने इस प्रकार पुत्र को केवल आज्ञा ही नहीं दी, पुत्रवती जुबती आदि से उन्होंने नारी जीवन की सफलता भी बतलाई। आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। माता सुमित्रा का ही वह आदर्श हृदय था। प्राणादि के पुत्र को निसंकोच उन्होंने कह दिया, रामम दशरथम विधि माम विधि जनकात्मजाम। अयोध्या मटवी विद्धि गच्छ तात हिता सुखम। चित्रकूट में माता सुमित्रा की नीतिज्ञता का बड़ा मनोहर परिचय हमें मिलता है। श्री जनक जी की महारानी सुनैना का कैकेयी पर अपार रोष है। कौशल्या जी के बार बार समझाने पर भी उनका चित्त शांत नहीं होता। सुनिए सुधा देखिए गरल के समान कोटित कटुतियाँ वे सुनाती जा रही हैं। सहसा सुमित्रा जी ने देवी दंड जुग जामिनी बीती कहकर इस प्रसंग को ही समाप्त कर दिया। दूसरी बार हमें उनके उसी गौरव में हृदय का परिचय मिलता है जिस गौरव से उन्होंने लक्ष्मण को बन जाने की आज्ञा दी थी। लंका में घोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित हो गए हैं। यह समाचार धौलागिरी लेकर जाते हुए हनुमान जी ने भरत जी के बाण से आहत होकर गिरने पर दिया। अयोध्या में अत्यंत उदासी और व्याकुलता छा गई। छिन छिन गात सुखात मातु के छिन छिन होत हरे हैं। उस समय माता सुमित्रा की मनोदशा विचित्र हो गई। लक्ष्मण मेरा पुत्र श्री राम के लिए सम्मुख हृदय युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। आहा, मैं धनी हो गई। प्रसन्नता से वे खिल उठी। पर दूसरे ही क्षण ओह, शत्रुओं के मध्य में श्री राम अकेले रह गए। यह सोचते ही उनका मुख सूख गया। पर तुरंत ही क्या चिंता है, अभी शत्रुघ्न तो है ही। एक निश्चय पर आकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। पुत्र को तुरंत आज्ञा दी। तात जाहू कपि संग, ऐसी जननी का पुत्र प्रमादी या भीरू नहीं हुआ करता। रिपुसूदन उठी कर जोरी खड़े हैं। आज्ञा का पालन हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने नहीं रोका। होता तो माता अपने छोटे पुत्र को भी श्री राम की सेवा में लंका भेजने से रुकती नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा देते समय कहा था, राम सिय सेवा सूची वे हो, तब जानी हूँ सही सुत मेरे। और इस सेवा की अग्नि में तपकर जब उनका लाल तप्त विशुद्ध कांचन की भांति अधिक उज्जवल होकर लौटा, तभी उन्होंने उसे हृदय से लगाया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।